डॉक्टर ए.के. ओझा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9 का पार्ट 6 बन रहा है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लव स्टोरीज यानी प्रेम कहानी की मैं चर्चा करूंगा। क्यों चर्चा करूंगा? इसलिए कि इस लव स्टोरी या प्रेम कहानी का भारत के इतिहास पर बहुत ही गहरा छाप है, इसलिए मैं चर्चा करूंगा। और वो प्रेम कहानी होगा एक तो बहुत ही खूबसूरत अप्सरा मेनका और ब्रह्मर्षि बहुत तपस्वी विश्वामित्र जी की प्रेम कहानी, और साथ ही साथ दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। और इसमें मैं बताऊंगा कि हमारा जो ये देश है इसका नाम भारत कैसे पड़ा, और साथ ही साथ मैं ये भी चर्चा करूंगा कि उस समय जबकि ये कहानियां हैं उस समय के आम लोग कैसे होते थे। और इसीलिए मैं देखिए लिखा हूं उस जमाने में आम लोग यानी कॉमन मैन कैसे होते थे। ये दो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इस पर आप सोचिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसका ये पेज संख्या देखिए 94 मैं लिख दिया हूं, 94 पेज संख्या आप ओपन कर लीजिए। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, पेज संख्या 94 मैं ओपन कर रहा हूं। और अगर बुक नहीं है तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, मैं इसमें का एक शब्द भी नहीं छोड़ता हूं, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बताता हूं। और आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि जब मैं ये दो प्रेम कहानी यानी मेनका जो बहुत खूबसूरत इंद्र की अप्सरा है और बहुत महान तपस्वी विश्वामित्र की कहानी बताऊंगा तो वो इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ दुष्यंत और शकुंतला की भी जो प्रेम मार्मिक प्रेम कहानी है इसकी जब मैं चर्चा करूंगा तो ये तो इसकी चर्चा इस पुस्तक में आई है, लेकिन उसमें मैं कुछ आपको विशेष बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानिए अपने भारत के इतिहास को, और साथ ही साथ मैं भी बताऊंगा कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो बस यही आप मेरे साथ बने रहिए। पहले मैं देखिए उस जमाने में आम लोग जो लिखा है, यहीं से मैं टॉपिक शुरू करता हूं और मैं पढ़ रहा हूं और मेरी बातों को सुनिए। जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो बताता है कि जो कॉमन मैन है यानी ऑर्डिनरी पीपल या जन साधारण या आम लोग की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों या सोर्सेस से मिलती है। आइए उसका हम अध्ययन करें। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कालिदास जो हैं वह अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, करते हैं। राज बहुत खूबसूरत करते हैं, इसमें इनको महारत हासिल है कालिदास जी को। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। नोटिस कीजिए कि कालिदास के जो नाटक हैं उसमें जो राजा होते हैं या वो जो भी कुलीन वर्ग है, इलीट क्लास है, और जो ब्राह्मण है उनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। और साथ ही साथ जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। और इसमें जो अन्य लोग होते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो प्राकृत बोलती हैं। प्राकृत उस समय की लोकल लैंग्वेज थी और संस्कृत जो थी वो पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज थी। जैसे आज देखिए बहुत लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मगधी बोलते हैं, और जो थोड़ा अपने को पढ़ा लिखा मानता है क्या बोलता है, वो अंग्रेजी बोलता है, तो इलीट क्लास की भाषा हो जाती है। तो उस समय जो ऐसे लोग होते थे वो आपको संस्कृत बोलते थे, लेकिन महिलाएं और जो जनसाधारण है वह प्राकृत या लोकल लैंग्वेज बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, तो लेकिन ये कैसी प्रेम कहानी है, इस प्रेम कहानी को मैं आपको विस्तार में थोड़ा बताऊंगा। कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास द्वारा रचित एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटक है। आपको भी कभी मिले तो जरूर पढ़िएगा। और उस नाटक में दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक
बहुत ही खूबसूरत सुशील युवती की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है और यहीं पर आम लोग के साथ कैसा व्यवहार होता है यहाँ पर बात की गई है। और देखिए, एक्चुअली एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, मैं इसको चर्चा करूंगा लेकिन पहले बुक की बात को पढ़ लीजिए। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया और राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाले द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो ये यहाँ पर कहानी बताया गया है और इससे आम लोग के साथ कैसा व्यवहार होता था ये पता चलता है। और देखिए, चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था और वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे और यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो ये आम लोगों के साथ बात है। अब मैं आपको चर्चा करूंगा कि शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मेनका जो है, बहुत ही खूबसूरत अप्सरा का नाम मेनका है। कुछ हम हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें अप्सराओं का नाम आता है, मेनका का नाम आता है, उर्वशी का नाम आता है, रंभा का नाम आता है। ये खूबसूरत अप्सराएं हैं। विश्वामित्र एक महान ऋषि है और ये जो मैं कहानी बता रहा हूं यह कहानी आपको महाभारत में मिलती है और इसी कहानी को लेकर महाभारत के आदि पर्व में मिलती है और इसी कहानी को लेकर आपको कालिदास ने नाटक बनाया जिसका नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम पर बहुत इंपॉर्टेंट मूवी या पिक्चर भी बन चुके हैं, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए कि विश्वामित्र जो है, अच्छा, विश्वामित्र की चर्चा तो रामायण में भी आया है। याद कीजिए, जब सीता स्वयंवर हो रहा है तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ही लेके जाते हैं और जो बक्सर में यज्ञ हो रहा था वो विश्वामित्र ही करा रहे थे। तो विश्वामित्र की जो चर्चा है रामायण में भी आती है और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम या शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम जो कहानी है, लव स्टोरी, इसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है और महाभारत के आदि पर्व में मिलती है और इस पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा गया और ये कालिदास ने लिखा है। और माना जाता है कि जो कालिदास हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो ये वहां के नवरत्नों में से एक थे। अब आइए मूल बात पर कि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी, ये राजा भी पहले तो राजा थे लेकिन फिर ये तपस्वी होकर ये ऋषि बने और फिर तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बन गए। और ये बहुत बड़ी जब तपस्या कर रहे थे तो इनके तपस्या से कहा जाता है कि इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को हमेशा भय लगता है, कोई भी घोर तपस्या करता है तो इंद्र डर जाते हैं और उनको ये मन में होता है कि कहीं हमारा ये इंद्रासन यानी हमारी राजगद्दी कोई छीनने के लिए या पाने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसके तपस्या को भंग कर दो। हालांकि जो व्यक्ति तपस्या करता है उसका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन इंद्र घबरा जाते हैं। तो विश्वामित्र की भी घोर तपस्या को देखकर इंद्र घबरा गए और उन्हें लगा कि कहीं ये बहुत बड़ा तप कर लेगा तो हमारा इंद्रासन ये ले लेगा, क्योंकि इंद्र भी तपस्या को इंद्र भी जो अपना इंद्रासन है बहुत बड़े तपस्या के बाद ही पाते हैं, लेकिन वो हमेशा सशंकित रहते हैं अपने इंद्रासन को बचाने के लिए। तो इंद्र क्या करते हैं कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए अपनी एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा मेनका को भेजते हैं मैं आपको विश्वामित्र के पास और कहते हैं कि जाकर अपने जो आप तुम्हारा जो ये बहुत सुंदर रूप है और यौवन है इसके मोह जाल में इनको फंसाओ और इनके तपस्या को तोड़ डालो। और मेनका इंद्र के आदेश को मानकर वो आती है और जाकर उसी पुष्कर तालाब में जाकर वो स्नान करने लगती है और
जहाँ की रोज विश्वामित्र जाकर स्नान करते थे और स्नान करने के बाद आकर वह तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे। तो जाकर पुष्कर तालाब में मेनका स्नान कर रही है और वहां पर जब विश्वामित्र जाते हैं नहाने के लिए तो देखते उसमें तो एक, और वो जो जगह है बहुत सुनसान जगह है, वहां पर एक युवती स्नान कर रही है और उस युवती का पूरा शरीर भीगा हुआ है और उस जो युवती के यानी कि जो मेनका थी उसके सुंदर भीगे हुए बदन को देखकर और ये विश्वामित्र का मन डोलने लगता है और ये एक तरह से काम वासना में से ग्रसित हो जाते हैं और ये हर हालत में मेनका को पाना चाहते हैं और मेनका का भी उद्देश्य यही था और मेनका भी इनके मन में काम वासना और इनके मन में जगाने में वह सफल हो जाती है और इस तरह से विश्वामित्र और मेनका एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस चुके होते हैं और मेनका विश्वामित्र के साथ 10 वर्षों तक रहती हैं और वहीं पर मेनका और विश्वामित्र से एक खूब सुंदर, एक खूबसूरत एक पुत्री का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है। जब लड़की का जन्म होता है 10 साल बीतते लास्ट समय में, तो वो बहुत अभी बच्ची है और उसी समय विश्वामित्र को अपनी गलती का आभास हो जाता है, करे भाई, और वो अपने तपोबल से सब समझ जाते हैं कि हमारे साथ तो छल हुआ है और हमको हमारी तपस्या को तोड़ने के लिए ये सब कारण बना है और मेनका वहां से आई है। ये सब जान जाते हैं, उनको बहुत क्रोध होता है लेकिन अपने क्रोध को वो पचा लेते हैं। मेनका को भी ये पता चल गया कि विश्वामित्र सच्चाई को जान गए हैं, बहुत डर से उनके पास क्षमा मांगती है लेकिन वहां पर विश्वामित्र अपने क्रोध को अपने मन में रोकते हैं और पश्चाताप में डूब जाते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी हम तपस्या कर रहे थे और इस अप्सरा के मैं मुंह जाल में और इसके रूप के जाल में मैं फंस गया। और तो फिर उनको वो बोलते हैं मेनका को कि आप वापस, उनको श्राप नहीं देते लेकिन कहते हैं कि तुम तुरंत यहाँ से जल्दी मेरे यहाँ से आप वापस जाओ और मेनका डर के वापस चली जाती है लेकिन उस पुत्री को वहीं छोड़ देती है। अब विश्वामित्र क्या करते हैं कि वो जो पुत्री है उनकी, जो मेनका और विश्वामित्र के संयोग से बनी हुई है, उस पुत्री को लेकर विश्वामित्र जाते हैं और वहां पर कर्ण ऋषि हैं, बहुत बड़े तपस्वी है कर्ण ऋषि। और ये देखिए ये कर्ण नाम है, ऋषि का नाम है कर्ण ऋषि। देखिए कर्ण ऋषि, तो ये कर्ण जो ऋषि हैं इनके आश्रम में जाकर, इनको बताते नहीं है, इनके आश्रम के दरवाजे पर उस अबोध बालिका को, अपनी पुत्री को छोड़ देते हैं और छोड़कर ये फिर तपस्या करने के लिए ये चले जाते हैं। और फिर अब रात भर जो शाकुंत है, ठीक है, तो ये जो रात भर जो शाकुंत है वह उस बच्ची को आपका रक्षा कर। अब शाकुंत का मतलब होता है शाकुंतल, इसका शाकुंत का मतलब होता है पक्षी, बर्ड्स। तो वहां पर जो रात भर जो बच्ची रही और उसको हिंसक जानवरों से रक्षा वहां के पक्षियों ने किया और इसीलिए जब सुबह आते हैं कर्ण ऋषि अपने दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि एक खूबसूरत बच्ची वहां पर रखी हुई है, अबोध बालिका, नवजात बच्ची, और जो पक्षियां हैं जिसको हम शाकुंत कहते हैं वो इनकी रक्षा कर रही है। इसीलिए जो कर्ण ऋषि हैं उस बच्ची का नाम शकुंतला रख देते हैं, शकुंतला। याद आ गया आपको। अब क्या होता है कि एक बार आप देखिए कि उस समय हमारे देश के या इस भूमि के, आप हिंदुस्तान या भारत वर्ष जो है, हालांकि भी भारत वर्ष नाम नहीं पड़ा था, तो यहाँ की जो राजा थे वो राजा दुष्यंत थे, वो हस्तिनापुर के राजा थे। तो दुष्यंत अपने सेना के साथ वो जंगल से गुजर रहे थे और उस आपका लोग उस समय के राजा जो हैं वो जाकर वन विहार करते थे। तो उस वन विहार में जा रहे थे, बहुत दूरी जब चले तो उनको प्यास लगी, तो वो कर्ण ऋषि के आश्रम के पास वो कुछ पानी पीने के लिए वहां पर जाते हैं या विश्राम करने के लिए जाकर वहां पर जाकर वो ठहरते हैं
और जाकर वो आश्रम के पास वो आवाज देते हैं ऋषि को, क्योंकि राजा लोग जब वन विहार करते थे तो ऋषि मुनियों के आश्रम पर जाया करते थे, और राजा लोग इस ऋषि मुनियों का आदर सत्कार भी करते थे, उनको संरक्षण भी देते थे। तो कण्व ऋषि के आश्रम पर जाते हैं, आवाज लगाते हैं, ऋषिवर ऋषिवर। तो कण्व ऋषि उस समय बाहर गए हुए थे और यज्ञ की संविधा वगैरह के जुटाने के लिए बाहर गए थे। तो कण्व ऋषि जो थे नहीं, थी कौन? तो शकुंतला। और अब शकुंतला जो है एक बहुत ही खूबसूरत नव युवती बन चुकी हैं, और इतना सुंदर कालिदास ने उनकी शकुंतला के सुंदरता को अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतला में वर्णन किया है कि उनको जो भी देखे तो उसके रूप के मोह जाल में फंस जाए। इतनी सुंदर और इतनी संयमित, इतनी सुशिक्षित, इतनी सुसंस्कृत वो महिला बन चुकी थी। तो शकुंतला बाहर आती है और आकर बहुत ही कोमल भाषा में, बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही सुसंस्कृत वाणी से वो राजा से कहती है कि राजा, जो ऋषि हैं अभी यहाँ पर नहीं हैं, वो यज्ञ की संविधा वगैरह जुटाने के लिए वो बाहर गए हुए हैं, बाहर हैं। तो अब उसको जब देखते हैं तो बोलिए, मैं आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो आएंगे तो आप मिल लीजिए। तब तक राजा जो हैं जब शकुंतला को देखते हैं तो राजा एकदम शकुंतला के प्रेम में पागल हो जाते हैं, शकुंतला के रूप पर न्योछावर हो जाते हैं। और उसी दौरान बातचीत में शकुंतला का वो परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो ठीक है, तो वो बताती है, और आपके माता पिता कौन हैं, क्या ये तो वो या ऋषि आपके पिता हैं? तो बोले कि हाँ, हमारे पिता हैं। तो वो बोले कि हम तो जानते हैं कि जो ऋषि जो है कण्व ऋषि, ये अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो फिर इनका पुत्री कैसे हुई? तो वो बताती हैं कि जो हमारे पिता तुल्य जो ये कण्व ऋषि हैं, ये एक बार किसी के पूछने पर मेरे जन्म के बारे में बता रहे थे, तो मैं वहां सुना था। तो ये बता रहे थे कि मैं अप्सरा मेनका और महान ऋषि विश्वामित्र के संजोग से उत्पन्न हुई पुत्री हूँ, और मेरी रक्षा पक्षियों ने की है, और इसलिए मेरा नाम शकुंतला उन्होंने डाला है। तो ये बात वो समझ जाते हैं। फिर अब जो राजा दुष्यंत है शकुंतला के सामने प्रपोज करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तो शकुंतला कहती है कि देखिए, वो तो बहुत बड़े राजा हैं, इनकार कैसे करे, और बहुत महान राजा हैं, बहुत तेजस्वी राजा दुष्यंत हैं। तो जब ये प्रस्ताव रखते हैं कि मैं शादी तुमसे करूंगा, तो नकार भी नहीं पाती है, लेकिन वो कहती है कि हमारे पिता को तो आ जाने दीजिए, माने ऋषि को, कण्व ऋषि को आ जाने दीजिए। वो बोलते हैं कि देखो, आप गंधर्व शादी करो हमको, और गंधर्व विवाह करना कोई पाप नहीं है, ये धर्म विहित है, और राजाओं के लिए गंधर्व विवाह करना धर्म विहित है, ये कहीं पाप नहीं है। शकुंतला तो बहुत निश्चल है, वह अविश्वास नहीं कर रही है इनके बातों पर। और दुष्यंत आग्रह करते हैं कि कोई भी जो ज्योति है, कोई भी स्त्री है, वह खुद अपना वर को चुन सकती है। आप खुद अपने वर को के रूप में मुझे वरण कर लो, मुझे चुन लो, और इस तरीके से आप ईश्वर को साक्षी मानते हुए हमसे शादी करो। और तो शकुंतला उनके बात को मान जाती है, और शकुंतला उन और दुष्यंत दोनों के बीच में यहाँ पर गंधर्व विवाह हो जाता है। और गंधर्व विवाह होके दोनों साथ साथ कुछ दिन रहते हैं, और जब दोनों साथ साथ रहते हैं, इस दौरान शकुंतला जो है वो गर्भवती हो जाती है, और दुष्यंत जो है यह कहकर वापस चले जाते हैं कि मैं तुरंत यहाँ से आऊंगा और आकर तुमको धूमधाम से मैं ले जाऊंगा। और अभी चूंकि मैं अपने राज्य से बाहर हूँ, इतना दिन बाहर रहना राज्य के लिए उचित नहीं है, तो मुझे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से जाऊंगा और आपको ले फिर वापस आके ले जाऊंगा। शकुंतला उनको इजाजत देती है, लेकिन राजा जाते जाते उनको अपनी एक निशानी, एक खूबसूरत अंगूठी पहना देते हैं उनके हाथों में, शकुंतला के हाथ में, और ये पहना के वो चले जाते हैं। अब फिर जब ऋषि आते हैं, तो कण्व ऋषि आश्रम में आते हैं, तो शकुंतला उनके सामने नहीं आती है, वो लज्जित रहती है। लेकिन ऋषि जो है कण्व ऋषि अपने तपोबल से
पूरी बात को जान जाते हैं और शकुंतला को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने तपो विद्या से आपको पूरी कहानी में समझ चुका हूं, और जिनसे तुमने गंधर्व विवाह किया है कोई पाप नहीं किया है, यह बिल्कुल धर्म विहित है। और राजाओं के बीच में गंधर्व विवाह करना राज मतलब राजा के लिए सही माना गया है। और गंधर्व विवाह यानी आज को जो हम लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह, ये धर्म के अनुसार है और कोई युवती चाहे तो किससे शादी कर सकती है। इसलिए आप थोड़ी भी मत घबराओ, और आपने कोई पाप नहीं किया है। और जिससे तुम शादी की हो, मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्ति वो बहुत ही संयमित व्यक्ति है, महामर्यादित व्यक्ति वो राजा है, और उस राजा से तुमने शादी किया है, कोई गलत बात नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। पुत्री आओ, और तुम्हारे गर्भ में जो ये बालक पल रहा है, ये एक दिन बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा, बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, और इसके नाम पर इस देश का इतिहास रचा जाएगा, और इसके नाम पर इस देश का नाम पड़ेगा। इतना बड़ा ये बच्चा बनेगा। इसलिए आप बाहर आओ, ये जो बालक आपके तुम्हारे घर में पल रहा है, ये बहुत बलशाली बालक होगा, बहुत तेजस्वी बालक होगा। इस तरीके से कण्व ऋषि बताते हैं। अब कुछ दिन तक यहाँ पर ये अभी रही है, तब तक फिर कण्व ऋषि कहीं बाहर जाते हैं, और अब ये जो बच्ची है शकुंतला है, उसके गर्भ में बालक पल रहा है, वो जान रही है, और वह दुष्यंत के बारे में वो खोई हुई है, उनके याद में वो खोई रहती है। इतना उनके प्रेम में वो फंस चुकी है कि हमेशा याद में खोई रहती है। और एक बार कण्व ऋषि कहीं बाहर थे, और वो दरवाजे बैठ के उसके बारे में, दुष्यंत के बारे में वो सोच रही है, मधुर स्वप्न, कई तरह की बातें सोच रही है, और उनके याद में बिल्कुल वो खो गई है। तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं, और दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित ऋषि माने जाते हैं। आवाज देते हैं कण्व ऋषि को, और देखते हैं कि दरवाजे पर ये लड़की बैठी है, बार बार आवाज पूछ रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रही है। तो दुर्वासा ऋषि को तुरंत क्रोध आ जाता था, और तो क्रोधित हो गए और उसको बोले कि तुम कौन हो, मेरी यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं कर रही हो, मेरा निरादर कर रही हो, मैं बार बार ऋषि के बारे में कुछ पता नहीं रही हूँ। जब वो चिढ़ाकर जब दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, तो इसका तंद्रा टूटता है शकुंतला का, और वो डर जाती है, कहती करे महाराज, मैंने तो अभी तक किसी का अहित नहीं किया है, कभी किसी के बारे में गलत में सोचा ही नहीं हूँ, और महर्षि आप जैसे महान ऋषि का मैं अपमान कैसे कर सकती हूँ, मैंने आपका अपमान नहीं किया है। लेकिन ऋषि तब तक गुस्सा में उसको श्राप दे चुके थे। और क्या श्राप दिए कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो, वही व्यक्ति तुमको भूल जाएगा। और ऋषि का, शकुंतला जानती है कि ऋषि का जो श्राप है वह निरर्थक नहीं हो सकता है। इसलिए शकुंतला उनसे क्षमा याचना करती है कि मैंने अभी तक कोई पाप नहीं किया है, किसी का हमने बुरा नहीं किया है, ऋषिवर मुझे माफ कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि को दया आ जाती है, और बोलते हैं कि देखो, मैंने जो श्राप दे दिया तो वापस मैं नहीं ले सकता, ये मेरे पास में नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं कर सकता हूँ कि जाओ, अब उस व्यक्ति का कोई निशानी अगर उसको तुम दिखाओगी तो उसको सारी बातें याद आ जाएंगी। और ये कह के दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। फिर कण्व ऋषि आते हैं, और कण्व ऋषि अपने जो उनके शिष्य हैं उनसे बोलते हैं कि देखो, ये पुत्री ये है शकुंतला, गर्भवती है और शादीशुदा है, तो ज्यादा दिन तक इसको यहाँ रहना उचित नहीं है, इसको जाकर हस्तिनापुर इसके पति के यहाँ आप लोग छोड़ाओ। और साथ साथ गौतमी नामक अपनी एक वहाँ की साध्वी है, उनको इनके साथ लगाते हैं। और गौतमी जो है शकुंतला को माँ जैसा प्यार करती है, तो गौतमी के साथ भेजते हैं। और कुछ ऋषि के शिष्य हैं, ये सभी लोग और गौतमी शकुंतला को लेके हस्तिनापुर दुष्यंत के पास, राजा दुष्यंत के पास जा रहे हैं, वहां उनको उनके पास छोड़ने के लिए, क्योंकि राजा दुष्यंत आ नहीं पाए हैं अभी तक। और जब चलते चलते रास्ते में प्यास लगती है, एक नदी आता है, कहा जाता है कि गंगा नदी है या नदी है, वहां पर सभी लोग जाकर पानी पीते हैं। उस पानी पीने के दौरान में शकुंतला भी जाकर पानी पीती है, और जल में अंजुल में पानी भरने के लिए, भाई जब नदी पे जाएंगे तो हाथ लगाएंगे ना नदी में, तो अंजुल वहां पर लगाती हैं पानी पीने के लिए। तब तक कैसे उसमें से उनकी अंगूठी जो है उस नदी में जाकर गिर जाती है, और इस बात का आभास शकुंतला को नहीं होता है, और गिर जाती है। और वह वही जो अंगूठी है वो निशानी थी दुष्यंत को ने शकुंतला को दिया था, और उस अंगूठी को वही एक मछली निगल जाती है।
ठीक है ना। तो ये कहानी है। और फिर मछली निकल गई तो फिर मैं बताऊंगा, शकुंतला को पता नहीं चलता है। शकुंतला जब जब जाती है दरबार में तो वहां पर पहले तो लोग रोकते हैं, लेकिन फिर राजा के पास वो लोग जाते हैं तो कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। और गौतमी बताती है कि आपकी ये पत्नी है, ये गर्भवती है। लेकिन राजा तो सब कुछ भूल गए हैं दुष्यंत, वो कहते हैं कि बेकार की बातें कह रही हैं। लेकिन ये लोग आग्रह करते हैं, शकुंतला कहते हैं हमने कभी झूठ नहीं बोला है। और अब जो भी ये लोग साथ साथ जो समय बिताए हैं, जहाँ गए हैं, जहाँ ये लोग अपना प्रेमालाप किए हैं, हर बात को वो शकुंतला याद दिला रही। आप याद कीजिए राजन, उस समय आपने ये किया, उस समय आपने ये किया, उस समय हमने आपसे ये कहा तो आप ऐसे खिलखिला के हंसे। ये तमाम बातें कहती हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप बस दुष्यंत जो हैं हर बात को भूल गए, उनको कुछ याद नहीं आ रहा है। बाद में गौतमी बोलती है अरे तुमको तो कुछ निशानी दिए हैं ना, उन निशानी को दिखाओ, काफी ने दिया है। और तब शकुंतला अपने अंगूठी को देखती है कि मैं दिखाऊं। हाथ में देखती तो अंगूठी तो है नहीं। अब लगता है कि अंगूठी कहीं यहीं गिर गया। अब वे लोग वहीं ढूंढने लगते हैं, अंततः अंगूठी तो मिलती नहीं है। और राजा जो है उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। और लेकिन ये सब घटना को देखकर राजा का जब मंत्री है उसको भी दया आ गई। मंत्री बोलता है कि महाराज ये जो औरत है ये अब कौन है हम नहीं जानते, लेकिन ये तो बात सही है, कभी ये गर्भवती है और इसका प्रसव होने तक, यानी इसके बच्चे को जन्म लेने तक इसको आप इजाजत दें तो इसे ले जाकर हम अपने आश्रम में रखें, इसको सुरक्षा दें। तो राजा को ये प्रस्ताव अच्छा लगा और राजा बोले कि आप ले जाइए। मंत्री को इजाजत राजा ने दे दिया। अब मंत्री शकुंतला को लेके जा रहे हैं, तब उसी बीच में ये जो मेनका है, जो शकुंतला की माँ है अप्सरा मेनका, वो वहां पर देखती हैं और प्रकट हो जाती हैं। और प्रकट होके शकुंतला को लेकर वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। ऋषि को, अब वो मंत्री को कुछ पता नहीं चलता है। और वहां शकुंतला को ले जाकर वह मरीच ऋषि, एक और ऋषि है मरीच ऋषि, मरीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला को छोड़ देती है। और वहां पर शकुंतला रहने लगती है और वहीं पर उस बालक का जन्म होता है। और देखिए फिर कहानी कैसे घटती है कि तब तक ये जो अंगूठी था वो एक मछली खा गई थी। एक मछुआरा ने मछली को जल से मछली को पा गया और मछली को जब वो काटा तो उसको अंगूठी निकली। उस अंगूठी को लेकर वो कहीं जा ही रहा था, तभी तक राजा के जो सैनिक है उसको पकड़ लिए और कहे कि ये राजा की अंगूठी है और ये मछुआरा चोरी किया है। और राजा के पास उसको लेके जाते हैं। और वही इस पुस्तक में लिखा है कि जब राजा उस अंगूठी को देखता है तो राजा को दुर्वासा ऋषि का श्राप समाप्त हो जाता है, याददाश्त खोने की। और अंगूठी को देखते ही राजा को सब कुछ याद आ जाता है, को शकुंतला को याद आ जाता है। और राजा को लगता है अरे बाप रे बाप, हमने कितना बड़ा गलत कर दिया। पश्चाताप से वो राजा तो दुखी होने लगता है, रोने लगता है राजा दुष्यंत। उसको हर बात याद आ गई। मंत्री से पूछता है कि कहाँ गई जो शकुंतला आई थी, मेरी शकुंतला है, मेरी शकुंतला खोजने लगता है। मंत्री का कहानी बताता है कि राजन जब मैं उस शकुंतला को लेके जा रहा था तभी तक मेनका आ गई अप्सरा और उसको लेकर पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा परेशान हो गया, शकुंतला को ढूंढ रहा है। इसी दौरान राजा एक बार फिर जंगल में जाता है और जंगल में जाता है तो मरीच ऋषि का जहाँ आश्रम है वहां पर राजा जाके विश्राम करने लगता है। तब तक राजा को लगता है कि किसी बालक के खेलने की आवाज उसको सुनाई देती है। तो वही बालक है जो बालक दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, वहां पर वो खेल रहा है। राजा देखकर चकित हो जाता है कि वह सभी जंगली जानवरों के साथ खेल रहा है और सभी जंगली जानवर उसके मित्र जैसे हो गए हैं। और वह उस समय बाघ से, टाइगर से वो खेलता था, शेरों से खेलता था और बाघों का, टाइगर का वो दांत गिना करता था और सभी से खेलता था और सभी जानवरों को वो पकड़ता चलता था, हाथियों को सूंढ लेकर पकड़ता था और कोई उसको डर नहीं था। इसीलिए उसका नाम सर्वदमन रख दिया गया था, सर्वदमन। और उसी को वो लोग भरत नाम से भी पुकारते थे। तो सर्वराज जो मरीच ऋषि हैं सर्वदमन और भरत नाम से पुकारते थे। राजा उस बालक के पास जाते हैं और उस बालक को देखते हैं कि भाई तुम सब जानवर से ही खेलता है। तभी तक उस बच्चे को लेने के लिए ऋषि की कुछ वहाँ की जो ऋषि की साथ जो लोग सेवा करने के लिए रहते हैं, कुछ सेविकाएं, वो सब आ जाती हैं
आकर उस बच्चे को लेके जाती है, बच्चा भी खेलने के है जिद करता है। तब तक जो राजा है कहता है कि इस बच्चे को रहने दो, मैं इस बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ, ठीक है। और इस बच्चे का कौन माता पिता है वो जानकारी के लिए वो उत्सुक है। उसी दौरान राजा के हाथ में एक ताबीज है। राजा कह रहे हैं भरत या सर्वदमन जो बालक है उसके हाथ में एक ताबीज है, और वो ताबीज वो बच्चा कहता है कि हम नहीं जाएंगे, वो ले जाने, उसी में ताबीज उसके हाथ से खुल जाती है, खुल के जमीन पर गिर जाता है। और जब जमीन पर गिर जाता है तो राजा दुष्यंत उस ताबीज को उठाते हैं। तो जब उठाते हैं तो जो उनको ले जाने के लिए जो वहां की साध्वियां आई हुई हैं वो लोग चकित हो जाती हैं, अरे अरे आपने क्या कर दिया। तो कहे हुआ क्या, तो इस ताबीज को आपने छू दिया। तो कहे कि छूने से क्या होगा, तो कहे कि इस ताबीज को आपने छू दिया, इसमें ये मरीच ऋषि ने भरत के हाथ में या सर्वदमन के हाथ में इस ताबीज को बांध रखा है, और इसलिए है कि इसको इसकी रक्षा करने के लिए कि इसको इसके माता पिता के अलावा कोई दूसरा छुएगा तो ये ताबीज उसी समय सर्प बन जाएगा, और सर्प बन के उसको डस लेगा और उसको इस बालक की रक्षा करेगा, ये ताबीज है। लेकिन तब राजा बहुत हर्ष से खुशी हो जाते हैं कि ताबीज से तो उसका तो ताबीज को राजा ने उठा लिया और उनको तो कुछ नहीं हुआ, तो ये इसको हो सकता है कि इसके पिता हैं। और तब कहते हैं कि अपने माँ को मिलाने के लिए ले चलो हमको। और वो बालक जो है सर्वदमन और जिसको वो लोग भरत कहते हैं वो आता है शकुंतला से मिलाने के लिए दुष्यंत को। और वहां दुष्यंत जब देखते हैं शकुंतला को तो एक डर से भाव विह्वल हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। शकुंतला भी खुशी से झूम उठती है और उस बालक से कहती है कि यही तुम्हारे पिता हैं, ठीक है। और इसके बाद वो बालक भरत को शकुंतला को लेकर दुष्यंत पूरे इज्जत के साथ वापस मरीचि ऋषि का अनुमति लेकर उनका स्वीकृति लेकर जाते हैं, और वहां पर जाकर फिर शकुंतला का अपना स्वीकार करते हैं और बहुत सुखी से रहने लगते हैं। तो यही अभिज्ञान शाकुंतलम है। और वही जो बच्चा छोटा बच्चा है भरत कहा जाता है, तो उसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है, कहानी में है। और ये भी कहा जाता है कि एक भरत जन के कोई मुखिया थे, उनका भी नाम भरत था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। तो ये भी एक तथ्य है, तो इसको आप जानिए। और आज का क्लास इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।